हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। जो आपने क्या करना है, अच्छी तरह करना है और अपनी फेयर नोटबुक लगा लेना, उसके अंदर आपने ये करना है और आप अच्छी तरह रिवाइज भी करिए इसे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। अब ये सेट्स होते क्या हैं? सेट्स क्या होते हैं? सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है? हमारा कलेक्शन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे प्रकार से उसे डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? सेट्स कहलाता है। अब सेट्स जैसे द सेट्स ऑफ स्कूल्स इन दिल्ली, दिल्ली में जो स्कूल है उनका सेट्स, क्योंकि पता है हमें कितने मतलब वो है, दिल्ली में स्कूल है तो इसका क्या एक सेट्स हो सकता है। आगे सेट्स ऑफ ए फैक्टर्स 18 के फैक्टर्स हमारे कौन कौन से होंगे? जैसे 2 3 6 9 18, तो ये हमारा सेट्स हो सकता है। यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन, जिसको हम क्या कह सकते हैं? सेट्स कह सकते हैं। अब इसमें हम सम स्टैंडर्ड नोशन है, यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं? सिंबल, जो हमारे सिंबल है, जिसमें हमारा अगर ये हमने 2 डॉट लगाए हैं, इन 2 डॉट का मीन्स होता है सच दैट। इनको हम क्या कहेंगे? सच दैट। एक तो ये ध्यान रखना है। सेकंड हमारा एक सिंबल होता है ये ई शेप का, ये हमारा बिलोंग टू, इसे हम क्या कहेंगे? बिलोंग्स टू। बट अगर इसे क्या कर दें, ये सिंबल लगा के इसको हमने कट कर दिया, इसे हम क्या नाम देंगे? डज नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग्स टू, इसका नाम देंगे। एज इट इज, अगर हम क्या करते हैं थर्ड पॉइंट में, अगर मैंने ये ई का सिंबल जो उल्टा कर दिया, ये हमारा दीज एक्सिस्ट या वी कैन फाइंड, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी दीज या देयर एक्सिस्ट, इसके लिए हम इस पॉइंट्स का प्रयोग करते हैं। बट्स अगर हमारा हो डॉट लगा दें, जैसे ऐसे मैंने डॉट लगा दिए, ठीक है, तो इसे हम यूज कब करते हैं? यानी सो ऑन यानी एज इट इज। तो इसके लिए अगर मैंने क्या कर दिया, इक्वल लगा के इसे कट कर दिया मैंने, तो क्या आएगा? नॉट इक्वल। ये सिंबल हमारा किसका होता है? नॉट इक्वल का। बट अगर एन से डिनोट करें, बिल्कुल कैपिटल एन हमारा, तो इसका मीन्स होगा हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल मीन्स 1 2 3 4 काउंटिंग सो ऑन, यानी ये हमारा नेचुरल नंबर में आता है, कैपिटल एन। अगर हम लिखते हैं जेड, कैपिटल जेड से इसे डिनोट करें, और कैपिटल आई, ये भी देख सकते हैं, जेड भी कह सकते हैं और कैपिटल आई भी हो सकता है हमारा। तो इसका हम ये किसके लिए होता है? हमारा इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स यानी 0 -1 -2 -3 सो ऑन एज इट इज 1 2 3। ये हमारा किसके लिए होता है? इंटीजर के लिए होते हैं। एज इट इज हम 9th में लेते हैं, जैसे क्यू ले लिया मैंने, ये क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जिसको हम क्या है? पी डिवाइड क्यू के रूप में डिनोट कर सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल 0। ये हमारा रेशनल नंबर से मतलब क्यू से डिनोट किए जाते हैं हमारे रेशनल नंबर। एज इट इज हम क्या लिखते हैं? अगर हम ले लेते हैं आर, तो आर हमारा क्या आएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसे हम रियल नंबर से डिनोट करते हैं। यानी आर को हम किसे, आर कैपिटल आर आ गया, इसका मतलब क्या है? ये हमारा रियल नंबर्स के लिए। अगर क्या हो जाए हमारा सी यूज कर लिया हमने, सी यूज किया है, तो इसका मतलब ये किसके लिए यूज होगा? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। सी हमारा किसके लिए यूज होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसे हम यूज करते हैं, यानी x इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी।
आयोटा इमेजिनरी यानी आयोटा √-1 है जो हमारी आयोटा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो इस रूप में होगा वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर हम क्या लगा दें, 12 है लगा लो, आई लगा के और FF लगा दिया हमने, इसका मतलब क्या होता है हमारा, नोट ओनली इफ, यानी ओनली इफ के लिए, फॉर इफ या ओनली इफ के लिए, यानी इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ओनली इफ के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अगर हमने क्या किया है इसमें, मैंने ऐसे सिंबल करके और यहाँ ऐसे कर दिया, इसका प्रयोग हम किसके लिए, एम्प्लाइज के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अभी हमने क्या ये एप्लाइज किया है, तो इसके लिए हम एम्प्लाइज के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे प्यू, पी हमने अप्लाइज किया, क्यू इज रीड एस, पी implies Q and it means only one of the following equivalent statements। क्या, यानी P implies truly for Q, P हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, Q के लिए implies, या फिर ये हमारा नेसेसरी कंडीशन के लिए प्रयोग करते हैं। अगर सिंबल हमारा है 13 में, मैंने क्या लगा दिया सिंबल, इसमें ये सिंबल लगा दिया, इस सिंबल का मीन्स क्या होता है हमारा, इस सिंबल का मीन होता है और, किसके लिए प्रयोग करेंगे, और के लिए। लेकिन मैंने यही सिंबल लगा के इसके अंदर एक सीधी मतलब क्या है, डंडा लगा दिया, उल्टा ए बना दिया। उल्टा ए है, इसका मतलब क्या होता है हमारा, ये ऑल, ऑल के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम। ए स्टैंड फॉर द फैक्टर्स ऑफ ए, मैंने आगे है जिससे लगा दिया, जैसे FAC लगा के FAC, और फिर मैंने यहाँ ए लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है हमारा, फैक्टर्स ऑफ ए, फैक्टर्स ऑफ ए, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अब ये पता चल गया हमारा कि ये सिंबल आपने सेट्स में अच्छी तरह रिवाइज करने जरूरी है। अब फिनिट सेट कौन सा होता है, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फिनिट इन नंबर, दे आर सेट इज कॉल्ड, यानी इसमें क्या होगा, एक फिनिट होता है एक इन्फिनिट होता है। फिनिट में तो लिमिट होती है कि ये यहाँ तक होता है, यानी वो हमारा फिनिट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मैंने ले लिया 1, 3, 9, 27, आगे इसको बंद कर दिया, तो ये हमारी इसकी एक लिमिट हो गई, यहाँ तक आई, तो ये हमारा किस में आया, फिनिट के अंदर आया। बट अगर मैं लेती हूँ जैसे काउंटिंग 1, 2, 3, 4 आगे आगे, तो कहाँ तक, यानी आगे तक जाएंगे, तो ये हमारे किस में आते हैं, इन्फिनिट में आते हैं हमारे। यानी इन्फिनिट में ये होता है कि जिसकी हमारी कोई लिमिट ना हो, जिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर सेट, यानी आगे तक कहीं तक जा सकता है हमारा, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिनिट सेट ये, और ये हमारा इन्फिनिट सेट का एग्जाम्पल हो गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे है, हम लेते हैं सिंगलेट सेट, सिंगलटन सेट होता है हमारा। सिंगलटन सेट क्या होता है, सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट। सिंगलटन सेट में हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा केवल एक ही एलिमेंट हो। जैसे मैंने मान लिया 5 है, तो ये हमारा एक ही एलिमेंट है 5, तो इसे हम क्या नाम देंगे, सिंगलटन सेट, यानी ओनली सिंगल, ये सिंगल है हमारा, इसे हम सिंगलटन सेट का नाम देते हैं। अब है नल सेट। नल सेट हमारा कौन सा होता है, नल सेट में क्या होता है, ये मैंने सिंबल लगा दिया सेट का, बट इसके अंदर कुछ ना होना, बिल्कुल ब्लैंक होना खाली, तो जिसे हम क्या नाम देंगे, नल सेट का नाम देंगे। इक्वल सेट में हमारा क्या होता है, जिसमें ऑर्डर है, ऑर्डर हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। देखो द टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, आर एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के एलिमेंट सारे के सारे हमारे किस में होने चाहिए, बी में। जैसे मैंने ए लिया है, ए का सेट हमारा हो गया 3, 7, 9, बी का सेट हमारा हो गया लगा 7, 3, 9, तो अब इनमें जैसे 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसमें भी है,
तो हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी ये दोनों सेट क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। इसे हम इक्वल सेट्स का नाम दे सकते हैं। एज इट इज हमारा एक और सेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर्स ऑफ ए फिनिट सेट। फिनिट सेट में जो हमारा यानी कार्डियल नंबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फिनिट सेट इज नोन एज कार्डियल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फिनिट सेट इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ ए। जैसे है हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी। जैसे ए है, ए में हमने ले लिया 1 2 3 4 5, ये हमने ले लिया चलो। और बी हमारा है, बी में हमने ले लिया ए बी सी डी और ई, या ए बी ई जी एच या ए बी सी डी ई ले लेते हैं। अब हम क्या कहेंगे, देखो नंबर है, नंबर ऑफ ए एन से डिनोट करें, नंबर ऑफ ए 5 और नंबर ऑफ बी लेंगे वो भी हमारा क्या होगा 5 होंगे। तो दोनों हमारे क्या हो गए, इसे हम क्या कह सकते हैं, कार्डिनल नंबर कहेंगे, क्योंकि इसमें नंबर हमारे दोनों क्या है सेम, तो इसे हम कार्डिनल नंबर का नाम दे सकते हैं। अब आगे हमारा है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स कौन सा होता है, वह सेट्स होता है जिसमें क्या है हमारा, देखो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू इक्विवेलेंट सेट्स इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए और बी दोनों में नंबर क्या होंगे हमारे सेम होंगे, उसे हम इक्विवेलेंस ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय सिंबल, यानी उसको हम क्या है इक्विवेलेंट सेट भी कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ ए हमारे बी के इक्वल होते हैं। कार्डिनल नंबर भी कह सकते हैं इसे, इक्विवेलेंट सेट्स भी कह सकते हैं। और इससे हम क्या कहेंगे, यानी ए इक्विवेलेंट बी, ये सिंबल हमारा इक्विवेलेंट का होगा, यानी दिस इज रेड एज ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ए में हमारा 1 2 3 ये हो गया। फिर बी में हम क्या लेंगे, एक्स वाई जेड, ये ले लिया हमने। अब नंबर ऑफ ए और बी, नंबर ऑफ ए 3 हो गया और बी में भी क्या हो गया 3, दोनों सेम है, तो क्या कहेंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इक्विवेलेंट बी, इसे हम लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आज ये मेथड जो बताए हैं, ये फॉर्मूले जो है, अगर सेट्स में ये याद नहीं होंगे, अच्छी तरह आपको समझ में नहीं आएंगे, तो हम सेट्स आगे नहीं कर सकते। तो आपको आज ये क्या करने हैं, अच्छी तरह ये रिवाइज करनी है। थैंक्स।